कि अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता तो मैं क्या अर्न कर रहा होता। इनके दिमाग में भाई बीए, बीकॉम, बीएससी वालों को क्यों आता है कि हमें कोडिंग में जाना चाहिए नहीं। रियलाइजेशन इनको तब होता है जब ये अपने साथ वाले लड़कों को देखते हैं जब वो किसी जॉब में, आईटी जॉब्स में पहले से काम कर रहा होता है। बात को समझने में ये डीले काफी कर देते हैं। डिसाइड आपने करना है कि आपको किस रास्ते में जाना है। वो जॉब करते हैं 8 साल 10 साल उसमें जॉब करने के बाद और सडनली उनको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें, लाइफ में तो कुछ भी नहीं। लेकिन क्या ऐसा कोई वे आउट है जिससे मैं आईटी में जॉब ले सकता हूं? गाइस, कोडिंग जॉब वर्सेस नॉन कोडिंग जॉब इन 2025, ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों का रहता है कि क्या हमें कोडिंग जॉब में जाना चाहिए या नॉन कोडिंग जॉब में जाना चाहिए। ये कंफ्यूजन स्टार्ट कहां से होता है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो। मैं पूरा अपना डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं कोडिंग वर्सेस नॉन कोडिंग जॉब के बारे में इन 2025। कोडिंग या नॉन कोडिंग जॉब में जाने का कंफ्यूजन स्टार्ट कहां से होता है, तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक बेसिक सा पॉइंट समझते हैं। क्या बेसिक सा पॉइंट समझते हैं? बेसिक सा पॉइंट ये समझते हैं कि मान लीजिए आपने बीटेक किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है। जनरली जो ये टेक्निकल डिग्री वाले लोग हैं इनका तो अप टू एन एक्सटेंट कह सकते हैं कि 90% केसेस में ये क्लियरिटी रहता है कि हमें तो सॉफ्टवेयर जॉब में जाना है। ये इनका ऑलमोस्ट क्लियर रहता है। लेकिन इनको भी कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है कंफ्यूजन? स्टार्ट तब होता है जब इनके कॉलेज कैंपस में कोई ऐसी कंपनी आती है, मे बी वो सेल्स की कंपनी हो, मे बी वो कोई बीपीओ की कंपनी हो, कोई ऐसी कंपनी हो। बहुत सारी कंपनियां अलग अलग कॉलेजेस में आती हैं, या मे बी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए या ऑफ कैंपस जॉब के लिए वो जब अप्लाई करते तो उनको ऐसे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं which is having nothing to do with कोडिंग जॉब्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जॉब से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनरली जब जॉब इन्हें मिल नहीं रहा होता है राइट इन द बिगिनिंग, तो इनका थॉट होता है कि चलो कहीं से कुछ भी तो स्टार्ट करते हैं। जैसे बीपीओ हो गया, या फिर एक बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं विच इज यूएस बेस्ड रिक्रूटमेंट में, मतलब वहां पे नाइट शिफ्ट का जॉब होता है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए एंड दैट इज एनफ, उसके बेसिस पे जॉब होता है। तो बहुत सारे लोग इस चीज में चले जाते हैं जनरली जॉब में, एंड जब वो कुछ टाइम कर लेते हैं, जनरली आप कुछ भी करते हो तो फिर उसी के अंदर आपको इसको दिखने लगता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। एट द सेम टाइम ये भूल जाते हैं कि अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता तो मैं क्या अर्न कर रहा होता। जब भी ये सोचते हैं कि नहीं मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चला जाऊं, तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है इनके, क्यों ऐसा आता है? क्योंकि इनके साथ वाले लड़के बहुत सारे आईटी कंपनीज में काम करें, मे बी स्टार्टिंग में उनका लो पे आउट भी रहता है, लो सैलरी भी रहता है, सो धीरे धीरे वो बहुत अच्छा खासा ग्रो कर जाते हैं। एंड वेयर एज जो नॉन कोडिंग जॉब्स वाले लोग होते हैं, स्टार्ट करते हैं में भी इनिशियली कुछ सेल्स वगैरह में अच्छा पैसा मिलता है, स्टार्टिंग में टारगेट बेस्ड जॉब रहता है, लेकिन धीरे धीरे जॉब की इनसिक्योरिटी आने लगती है, पैसे नहीं आते हैं और करियर पूरा इधर उधर दिखने लगता है कि मतलब सेटल्ड ही नहीं हो रहा है। उन्हीं के साथ वाले लोगों का काफी अच्छा हो जाता है, तो ये समझते हैं कि चलो फिर भाई कोडिंग में ही चलते हैं। कोडिंग में जब आने की बात होती है तो वहां पे इनको फिर लगता है कि यार ये तो इतना पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो चलो इसी में स्टक ऑफ रहते हैं, ठीक है, इसी में लगे रहते हैं और फिर वो कम से कम 4-5 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। इनके बाद में आपको जैसे आज की डेट में बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन अब आ रहा है कि मुझे कोडिंग में जाना चाहिए या नॉन कोडिंग में जाना चाहिए। बीटेक के अदर देन सीएस आईटी वाले स्टूडेंट्स को भी ये चीजें रहती हैं कि हमें कोडिंग में जाना चाहिए या नॉन कोडिंग में जाना चाहिए, बिकॉज अदर देन सीएस आईटी वाले। और अब प्रॉब्लम ये आती है इसमें, इनके दिमाग में भाई बीए, बीकॉम, बीएससी वालों को क्यों आता है कि हमें कोडिंग में जाना चाहिए नहीं? इसलिए आता है क्योंकि इनके साथ के रिलेटिव में कहीं कोई दोस्त का दोस्त, फैमिली फ्रेंड, कुछ भी, जो लोग आईटी में जॉब्स कर रहे होते हैं, काफी अच्छे पैसे अर्न कर रहे होते हैं और उससे इनको मोटिवेट मिलता है, यार ठीक है चलो मैंने बीकॉम तो कर लिया है, बीएससी तो कर लिया है, लेकिन क्या ऐसा कोई वे आउट है जिससे मैं आईटी में जॉब ले सकता हूं? बिल्कुल वे आउट रहता है और काफी सारे लड़के यही जेटीसी से इन डिग्रीज के साथ भी जॉब ले रहे हैं आईटी में। दूसरा एक बड़ा कह सकते हैं ऑडियंस है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट्स। इनके साथ क्या होता है कि ये जब 7-8 साल, 8 साल तक, 8 इयर्स तक का ये अपना प्रिपरेशन किए, प्रिपरेशन करने के बाद सडनली अब इनको आईटी में आना है या कहीं और ऐसी जॉब में जाना है जहां पे इनको अच्छा पैसा मिल सके, क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं इनको गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगा नहीं, नो गवर्नमेंट जॉब। तो ये इस बात को समझने में ये डीले काफी कर देते हैं। लेकिन अब यहां पे होता है कि भाई कोडिंग में जाना है तो काफी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चीजों को करना पड़ेगा। वेयर एज अगर हमें नॉन कोडिंग जॉब्स में जाना है कुछ ऐसे, तो कहीं कुछ भी करके 20-25 हजार रुपए का जॉब हो सकता है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सर्वाइवल डिफिकल्ट होते जाएगा। तो सबसे पहला एक एक पॉइंट्स को मैं आपके सामने डिस्कस करते जाता हूं। देखिए एक बात समझिए, ह्यूज डिमांड फॉर बोथ प्रोफाइल इन आईटी सेक्टर। समझिएगा, आईटी सेक्टर के अंदर कोडिंग एंड नॉन कोडिंग का हाई डिमांड है।
डिमांड है दोनों में। डिसाइड आपने करना है कि आपको किस रास्ते में जाना है, क्या पकड़ना है, कैसे जाना है, ग्रोथ किस में ज्यादा है, आपका जो ड्रीम है किस में फुलफिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब जनरली क्या होता है, देखिए बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए, फ्रेशर्स और 1 ईयर गैप स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस इन सच ऑफ, इनको क्या होता है कि इनिशियली ये जॉब आसानी से कहां मिल जाता है, सेल्स में जॉब कर लेते हैं, बीपीओ में जॉब कर लेते हैं, बैंकिंग के अंदर जॉब कर लेते हैं, टीचिंग वगैरह का कुछ काम कर लेते हैं, ये भी एक ट्यूशन वगैरह कर लेते हैं, यूएस रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों में इनिशियली कर लेते हैं। इन्हें लगता है कि चलो जी पैसे तो आ रहे हैं, पॉकेट मनी निकल रहा है, घर में भी कुछ पैसे दे देते हैं, इट इज ओके। रियलाइजेशन इनको तब होता है जब ये अपने साथ वाले लड़कों को देखते हैं, जब वो किसी जॉब में, आईटी जॉब्स में पहले से काम कर रहा होता है, तो उनको अब ये दिखता है कि यार ये तो इसमें धीरे धीरे टाइम के साथ साथ डिफिकल्ट हो रहा है सर्वाइव करना, विच इज स्पेशली मैं बोलूंगा जो प्राइवेट बैंकिंग के जॉब में है, बीपीओ के जॉब में है, यूएस रिक्रूटमेंट के जॉब में है, इन लोगों के लिए जो होम ट्यूशंस के जॉब में है, जो अपना सर्वाइवल होम ट्यूशंस के लिए करना चाहते हैं, मतलब उसके थ्रू करना चाहते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 4 to 5 इयर्स के बाद इन्हें समझ नहीं आता है कि आगे जाएं, पीछे जाएं, कहां जाएं, क्या करें, कुछ भी नहीं आइडिया होता है। सिंस लाइफ में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ जाती हैं, कोई रास्ता ही नहीं होता इनके लिए। उस समय सिर्फ एक काम इनको, एक रास्ता कर सकता है, वो उनका मेंटल स्टेटस, वो उनका मतलब नीड, कि हमें कितना नीड है एक अच्छी जॉब में जाने का और वो कितना अपने आप को डेडिकेट कर सकते हैं, वही मैटर, वही एक चीज होता है जो उससे उनको बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो ये एक जनरली इनको, जितने भी ये लड़के होते हैं जो नॉन कोडिंग में काम कर रहे होते हैं, धीरे धीरे इन्हें समझ में आने लगता है। ठीक है, एक चीज और, जैसे मैंने यहां पे लिस्ट आउट किया हुआ है कि कोई पॉइंट आपसे छूटे ना। ठीक है, अब एक बात समझिए, इनको ये चीजें कहां से समझ में आती है, जैसे मैंने बोला फ्रेंड्स इन आईटी कोडिंग रोल्स नो प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, टारगेट्स नहीं होते हैं, सैलरी अच्छा होता है, 4 to 5 years they decided to job in the IT sector but without coding। समझ रहे हैं बात को आप। अब इसमें भी क्या होता है कि कुछ लोगों को क्या होता है कि नहीं भाई आईटी में तो जॉब चाहिए अपने को, बट विदाउट कोडिंग में जॉब चाहिए, ये भी एक दिल। तो अब यहां से हम लोगों को एक बात समझना है कि देखिए नॉन कोडिंग जॉब में भी कुछ प्रीमियम जॉब प्रोफाइल्स हैं, वो आईटी सेक्टर के भी अंदर है, जहां पे अच्छे खासे पैसे बनाए जाते हैं, लेकिन उसका स्किल सेट अलग है और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है उस जॉब की, ये बात भी समझना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, इस बात को, क्योंकि कोई डिसीजन आप आज के लिए नहीं लेते हैं, कोई डिसीजन आप लेते हैं फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में इसका इंपैक्ट क्या होगा। ठीक है ना, फ्यूचर में आपकी रिक्वायरमेंट, आपको कितने लोग मतलब हायर करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, कितने लोगों का जॉब आपके ऊपर से चलेगा, क्या आपकी जॉब से हटा देने के बाद किस तरह से वो पूरा प्रोसेस इंपैक्ट होगा, इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस बात को भी आपने समझना होगा। ठीक है, सपोज मैंने एक ऐसे दिया है कि देखिए अगर कोई एक कंपनी के अंदर कोई प्रोजेक्ट आता है, तो उस प्रोजेक्ट के में अंदर में, ठीक है, कैसे वो चीजें इंपैक्ट होती हैं, कैसे वो चीजें इंपैक्ट होती है, कैसे जॉब्स का क्रिएशन होता है और कैसे क्या क्या चीजें होती है। जैसे सपोज एक आईटी कंपनी है, गॉट ए प्रोजेक्ट, ठीक है, मे बी इनका प्रोडक्ट बेस्ड है तो प्रोडक्ट कोई बनाने का सोचेंगे, मे बी सर्विस बेस्ड है तो कहीं से कोई प्रोजेक्ट आएगा, उसको दे विल प्रोवाइड सर्विसेज, दे विल गेट सम रिक्वायरमेंट टू डेवलप समथिंग। सो डिफरेंट स्कोप हो सकता है, इधर इट इज सर्विस बेस्ड और इट इज प्रोडक्ट बेस्ड। किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर में कितने नो कोडिंग बेसिकली के जॉब प्रोफाइल्स, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट ये तैयार होता है विच इज योर प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल, जो कि 5 to 10% इतने लोग इस एक प्रोजेक्ट के अंदर जो टोटल हेड काउंट्स होते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होगा, इसका प्लानिंग होगा, एग्जीक्यूशन होगा, सक्सेसफुली डिलीवरी ऑफ अ प्रोजेक्ट होगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट वाला जो प्रोजेक्ट मैनेजर है स्पेशली आईटी फील्ड के अंदर में, अब आईटी में किस तरह का प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि उनको 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, 5-6+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया उसी प्रोफाइल में, तो उस काम को वो एंड टू एंड सीखते हैं, जानते हैं, प्लस उनको धीरे धीरे प्रोजेक्ट मैनेज करने का भी समझ आ जाता है कैसे करना है।
तो जनरली उन्हीं लोगों को प्रमोट करके वहां लाया जाता है। ऐसा बहुत कम रेयरली मिलता है जहां पे कि आपके किसी स्किल सेट के बेसिस पे आपने कोई पहले प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको एंड टू एंड कोई आइडिया नहीं, एंड सडनली आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। ऐसा इन जनरल नहीं होता है, ठीक है। मैं ये एक चीज आपको बताया। दूसरा चीज की दूसरा प्रोफाइल एक हो गया आपका बिजनेस एनालिस्ट का प्रोफाइल। बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है? गैदर्स एंड डिफाइंस द रिक्वायरमेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन द बिजनेस नीड्स एंड इट्स टेक्निकल सॉल्यूशन, ठीक है। बिजनेस नीड एंड बिजनेस का रिक्वायरमेंट क्या है ये एनालाइज करेगा, ठीक है, और उसके टेक्निकलिटी के साथ उसको पूरा मतलब एक तरह से कह सकते हैं इंप्लीमेंट भी करवा सकता है, या अपना डॉक्यूमेंटेशन करके बता देगा कि ठीक है अगर हमें ये प्रोडक्ट डेवलप करना है तो इस बिजनेस की ये नीड है, एंड देन फर्दर यू नीड टू सी वेदर यू वांटेड टू डेवलप इट और नॉट। सो ये अपना काम करके दे देगा कि अगर ये चीजें आप करते हैं तो मोस्ट सक्सेसफुली ये चीजें मतलब प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें, ठीक है, नॉन कोडिंग प्रोफाइल्स में क्या इसमें चीजें और क्या हो गई। देखिए, डेटा एनालिस्ट हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स के लोग हो गए, यूआई यूएक्स डिजाइनर। सिंस यूआई यूएक्स डिजाइनर कोडिंग का भी ये प्रोफाइल है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आपका सेल्स डेवलपमेंट हो गया। अब सेल्स का क्या हो रहा है कि एक बार प्रोजेक्ट आ गया तो अब उसमें सेल्स वाले का बहुत काम नहीं रहता है। सेल्स वाले का काम यही है कि नया प्रोजेक्ट लाना, लेकिन अगर आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है क्या बोलते हैं इसके अंदर बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर में, आप कोई ईयर गैप वाले स्टूडेंट हो, आप सडनली सेल्स प्रोफाइल के लिए जाना चाहते हैं, तो आप अपने क्लाइंट को कुछ भी समझा नहीं पाएंगे चाहे आप जितनी ट्रेनिंग ले लो। वेरएज कोडिंग के अंदर क्या होता है कि कोडिंग आप बहुत अच्छे से अगर सीखते हैं तो आप अपने काम को कर पाते हैं, और एक वो मतलब कह सकते हैं फ्रंट सीटिंग जॉब नहीं है, काम आ गया तो पीछे में टीम में आपको काम करके वो डिलीवर करना है। तो जनरली लोग कर लेते हैं और धीरे धीरे 2-4-5 महीने के अंदर उसको और अच्छे से सीख भी जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनका पढ़ाई क्या रहा है और कैसे रहा है। अब एक बात ध्यान से समझिए, बैक एंड कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ, कंपनी प्लान, मार्केटिंग ट्रेंड्स एक्सेट्रा, 0% ऑफ लिमिटेड स्कोप। देखिए ध्यान से समझिए, नॉन कोडिंग प्रोफाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नॉन कोडिंग जॉब प्रोफाइल्स आईटी सेक्टर के अंदर हैं, मेनली उनका क्या है कि कंपनी का ग्रोथ क्या होगा, कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या होगा, इन चीजों में होता है। लेकिन पूरे कंपनी के स्ट्रेंथ में है ना उनका बहुत लिमिटेड होता है। जैसे अगर हम ये बात करें कि ये पूरा एक वर्टिकल ऐसा जॉब का वो है, तो देखिए कोडिंग वाले इंप्लीमेंटेशन वाले कहां पे आ जाते हैं, जनरली इस लेयर पे आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऐसे यहां तक में भी हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो मैनेजरियल प्रोफाइल है, नो कोडिंग के जॉब्स हैं यहां पे, नो कोडिंग के, अब मैं प्रीमियम जॉब्स की बात कर रहा हूं, वो इधर है। तो यहां पे ओपनिंग्स भी बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, ठीक है, और यहां पे अगर आपको कैसे भी जॉब मिलती है तो सरवाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं प्रीमियम जॉब्स की बात कर रहा हूं, जनरली इन प्रीमियम जॉब्स के अंदर लोग होते नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक प्रोफाइल जैसा मैंने बोला कि इसके अंदर कोडिंग जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्रामर, ठीक है, 40 to 45% डिजाइन डेवलपमेंट इन द सॉफ्टवेयर एंड टू एंड, ये टेस्टिंग वगैरह, ठीक है। क्यूए के लोगों की नीड होती है, ठीक है, लेकिन आपको अब ध्यान से समझना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर और वर्सेस क्यूए में किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इंपॉर्टेंस दोनों का है अपने अपने स्टेज में, लेकिन पैसा कहां ज्यादा मिलता है, ठीक है, ग्रोथ किस में ज्यादा है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं आपको अपना रिसर्च करने के लिए। डेवऑप्स इंजीनियर, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो डेवऑप्स की चीजों को सीख के दे आर ट्राइंग टू बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर, जो एक अच्छा सजेशन नहीं है। मैंने जनरली सक्सेसफुल डेवऑप्स इंजीनियर्स को जो देखा है वो मोस्टली क्या रहे हैं, वो कोडिंग वगैरह में रहे हैं काफी ज्यादा, उनको एक पूरा डेवलपमेंट का एंड टू एंड नॉलेज है, एंड देन दे कम अप विद बाय लर्निंग दिस टूल्स। उन्होंने उन टूल्स को देखा है, चलाते हुए देखा है, खुद से चलाया, सीखते सीखते 8-10 साल के अंदर, एंड देन थोड़ा सा और वो अपने करके रोल को चेंज किया। सो दे आर मोर सक्सेसफुल इन दिस डेवऑप्स प्रोफाइल, ठीक है। डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, एमएल इंजीनियर, ये भी चीजें होती हैं जो आपको एक आईटी के अंदर है। लेकिन जो बात कर रहे थे हम लोग कोडिंग वर्सेस नॉन कोडिंग की, तो ये सारी चीजें आपके कोडिंग प्रोफाइल्स में आ जाती हैं। और आपको मेरा कहने का मतलब है कि आज आप अगर अपना जॉब स्टार्ट करने का सोचते हो, जॉब लेने का सोचते हो, सो आपको एक बात ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमें कुछ सीखना है, हमें टेक्निकल प्रोस्पेक्ट्स में जाना है। जिसका मैनेजरियल प्रोस्पेक्ट है उसको जाने दीजिए, लेकिन आपका अगर मैनेजरियल प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, आपने शायद कुछ एमबीए वगैरह नहीं कर रखा है या उस तरह का आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो जबरदस्ती का उसमें कूदिए मत। वेरएज आप कोडिंग में कूद सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, और वो
काम जो भी आपको मिलेगा वो आपके एंड पे काम रहेगा, जो आप अच्छे से शायद डिलीवर कर सकते हो। स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छा ना करो, बट धीरे 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 आप अच्छा कर सकते हो और पैकेज भी आपका वैसे ही बढ़ते रहता है। ठीक है, अब आप देखिए कि इसके अंदर में क्या क्या आपके लिए जॉब्स प्रोफाइल हैं जो 2025 के अंदर वो हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, AI/ML की बहुत सारी चीजें हैं, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको यहां पे नेम्स लेते जा रहा हूं। इन सारी चीजों में भी जॉब्स हैं। अब ये एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है कि किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, एज एन ईयर गैप आपको किसमें जाना चाहिए, किसमें नहीं जाना है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके लिए आपको समझने के लिए आप आराम से JTC में बात करिए एंड देन डिसाइड इट, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपना आगे का डिसीजन लीजिए। आपका डेवऑप्स हो गया, CI/CD, ब्लॉकचेन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, ये एक आपका हो गया। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि भाई 2024 का मैं एक वो बता रहा हूं कि कौन से टॉप मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहे। लेकिन ध्यान से देखिए, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सर्चेस में एंड वर्सेस किस पे ज्यादा जॉब्स हैं, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएट होता है। ठीक है ना, तो आप देखिए जैसे जावास्क्रिप्ट, HTML, पाइथन एक स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इसको बहुत ज्यादा इसके बारे में लोग बात करना शुरू किए, लेकिन वर्सेस पॉपुलैरिटी वर्सेस जॉब्स में बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस चीज को इसके कंपेयर में हमेशा जावा फुल स्टैक में, वेब डेवलपमेंट में ज्यादा जॉब्स आज की डेट में अवेलेबल है। तो ये मैंने एक सिंपल सा आपको डेटा दे दिया एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन सी। अब नेक्स्ट बात क्या है इसमें कि ईयर गैप ट्रेंड्स। ओके, अब ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन IT बैकग्राउंड से आपको अगर आनी, इन केस नो कोडिंग जॉब्स, जस्ट अ माइथ। ठीक है, अब देखिए नॉन कोडिंग जॉब्स भी अवेलेबल हैं, वेयर एज कोडिंग जॉब्स भी अवेलेबल हैं। अब ये मैं पूरा आपको डेटा के साथ दिखा रहा हूं कि यहां पे क्या है। फाइनेंशियल ईयर 27-28 के ऊपर एक्सपेक्टेड है ये कि 10 लाख न्यू जॉब्स आपके क्रिएट होंगे, एवरेज जो कि 4.5 टू आपका 12 लाख पर एनम का पैकेज होगा। ये डिसाइड आपने करना है कि आपको क्या करना है, इसमें जाना है, कैसे जाना है, और ये जॉब में कौन लोग आ रहे होंगे। वेयर एज कोडिंग जॉब में 4.5 करोड़ न्यू जॉब बाई 2030 के आसपास है। एवरेज जो है 2.5 टू 40 प्लस LPA तक का इनका प्रोजेक्टेड एनुअल 9.5 सैलरी इंक्रीज है 2025 तक का। ठीक है, तो आप इन चीजों के बेसिस पे क्या कर सकते हैं कि समझ सकते हैं कि आपको कोडिंग में जाना है या नो कोडिंग के अंदर जाना है। मैं आपको अपना कंक्लूजन देता हूं कि देखिए, अनलेस आप नो कोडिंग उसी जॉब्स में जाइए जहां पे आपका बहुत होल्ड है, बहुत एक्सपर्टीज है। ठीक है, उस जॉब को आप अगर नॉन कोडिंग जॉब को करते हैं तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ है, करियर है, बहुत अच्छा है। ठीक है, वेयरएज अगर आप कैसे भी उसमें कूदना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं, विच इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। ठीक है, वेयरएज कोडिंग जॉब्स की मैं बात करूं तो कोडिंग जॉब्स में आप इनिशियली सीखते हैं, सीखने के बाद कोई छोटा जॉब आप पकड़ते हैं, फिर थोड़ा और सीखते हैं, धीरे धीरे करके ओवर 3 to 4 ईयर्स के अंदर में आप एक बहुत अच्छे पैकेज पे चले जाते हैं, जहां आप हमेशा रिलेवेंट रहते हो इंडस्ट्री से, और आपके ऊपर कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होती है किसी कंपनी की, जहां आपको पैकेज ग्रोथ भी मिलता है, आपका अपना ग्रोथ भी रहता है, और आपको जॉब के लिए कोई कमी नहीं होता है। मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि जो BPO वगैरह में मैनेजर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो जॉब करते हैं 8 साल 10 साल उसमें जॉब करने के बाद, और सडनली उनको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें, लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। वेयरएज 8-10 साल कोडिंग के जो जॉब लोग किए हुए हैं, आज उनका आप स्टेटस देखिए कि लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने अचीव कर रखा है। ठीक है, और अचीव करने के बाद अभी भी वो इंडस्ट्री में रिलेवेंट हैं और वो अपना ग्रोथ मेंटेन किए हुए हैं। गाइस, डिसीजन इज योर्स कि आपको क्या करना है, नहीं करना। मेरा एक जस्ट अपना जो थॉट है वो मैंने आपको इस वीडियो में दिया। आप अपना थॉट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।